हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड 0.3। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी को कराने वाले हैं। इसमें टॉप 20 एमसीक्यू होंगे जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, ठीक है। और ये वही क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जो कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में आए हुए हैं, ठीक है। हमने पिछले 8 वीडियो में बहुत अच्छे से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ख़त्म कर दिए हैं। उसमें जितने बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के जितने क्वेश्चंस आए हुए थे दोस्तों, उनको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब भारत के भूगोल से जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लेके चल रहे हैं और उनको ख़त्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनको कलेक्शन करके एक जगह और आपको उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप कैसा कैसा क्वेश्चंस बना है बीपीएससी टीआरई 1 और 2 और 3 जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावनाएं बहुत अधिक है। इन्हीं क्वेश्चंस का जो हमने एक्सप्लेनेशन कराया है उसी को केवल आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो उससे बाहर कतई नहीं जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़िएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ आप पा सकते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो केंद्रीय उच्च भाग होगा या महान मैदान होगा, तटीय मैदान होगा या उत्तरी पर्वत होगा, पहले कौन होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं, इसका विश्लेषण देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार इस प्रकार से है, ठीक है। महान मैदान है दोस्तों जो 43.2% और केंद्रीय उच्च भूमि जो है 27.7% और पहाड़ियाँ जो हैं वो 18.5% और ऊंचे पर्वत जो हैं वो 10.6%। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आया है वो बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस दे रहा है बीपीएससी। आप एक आकलन अपने दिमाग से जरूर लगा सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये भी क्वेश्चंस आया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 93 मिलियन मील। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कितना है? तीसरा है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनमें पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जिस पे जीवन की क्या है? अभी उपस्थिति है। और ग्रहों पे जीवन की संभावना कहीं खोज नहीं की गई है, ठीक है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। तो पर्वतों का हिस्सा दोस्तों 30% है भारत के कुल भूमि क्षेत्र में। देखिए, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदियाँ प्रणाली को जन्म देते हैं जो हिमालय से निकलती है, ठीक है। गंगा और यमुना कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा लगी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस जो है दोस्त ये टीआरई 2 के आए। जितने टीआरई 1, 2 और 3 में जितने क्वेश्चंस आए हैं सबको करा देंगे, ठीक है। और अलग अलग कराएंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने क्वेश्चंस आए थे हमने 8 प्रैक्टिस कराया, उसमें आप जाकर देखिएगा जितने क्वेश्चंस आए हैं वहीं आपको मिलेंगे, उससे अलग कोई क्वेश्चंस हमने नहीं लिया है। और आज की इस वीडियो में हमने इंडियन जियोग्राफी के जितने क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में उनका कराएं। इसका दोस्तों केवल 2 प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको इसमें कवर कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? इन नगरों में से कौन सा ऐसा नगर है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो ये है दोस्तों आइजोल। आइजोल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। देखिए, भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में से आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भारत का सबसे शुष्क स्थान है। देखिए, ये क्वेश्चंस पूछा गया था और बहुत लोगों ने गलत आंसर करके आए थे। इसमें कुछ लोगों ने लेह माना था, ठीक है, और कुछ लोगों ने जैसलमेर माना था। तो दोस्तों लेह नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर जो है भारत का सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिमी राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है और जैसलमेर को स्वर्ण सिटी के नाम से भी क्या जाना जाता है? ठीक है, इसको स्वर्ण सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान पर एवं बांग्लादेश के साथ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिसमें 7 देश स्थल एवं 2 देश समुद्री सीमाएं साझा करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। ठीक है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है। ठीक है, साझा रूप से संलग्न नहीं है। तो ये पॉइंट्स जितने थे दोस्तों, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो ये है दोस्त मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार हैं, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। जो मालवा का पठार है कर्क रेखा उसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। तो ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। ठीक है, इसलिए रांची के पठार के और उत्तरी से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी से गुजरती है, इसलिए इसका बता रहा है कि क्षेत्रफल कम आच्छादित करती है, लेकिन जो मालवा का पठार है उसका सर्वाधिक आच्छादित करती है। ठीक है, आच्छादित का अर्थ है दोस्तों मतलब घेरती है।
उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा है जो कि तिब्बत के सीमा से नहीं लगा है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ घोड़े की, देखिए यहाँ पे देखिए, घोड़े की नाल की आकार की रिज पर स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगला, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं क्योंकि सारे के सारे ये बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में आए हुए हैं। तो आप लोग ये न कहिएगा कि कौन, मतलब कि इसकी आने की संभावना है, इसलिए यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बघेलखंड। बघेलखंड में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को आपस में क्या करती है? काटती है। ठीक है, तो एक दूसरे को आपस में काटती है। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। ठीक है, बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर, देखिए यहाँ महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एक मात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। तो छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पे भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। तो कौन सा स्थान है दोस्तों? भैंसा मुंडा है, और कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। देखिए केरल में शांत घाटी स्थित है, जबकि फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगर फूलों की घाटी पूछ दे तो कहाँ पे? उत्तराखंड में, और शांत घाटी कह दे तो कहाँ पे? केरल में। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है दूसरा। ठीक है, इसका राइट आंसर है दूसरा। पहले दोस्त काराकोरम पहले आएगा, फिर उसके बाद लद्दाख आएगा, उसके बाद जास्कर आएगा, उसके बाद पीर पंजाल आएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, पहले क्या आएगा? पहले आएगा काराकोरम। ठीक है, उसके बाद आएगा लद्दाख, उसके बाद आएगा क्या? जास्कर, उसके बाद आएगा पीर पंजाल। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किसकी न्यून हिम रेखा है? किसकी न्यून हिम रेखा है? तो ये है आल्प्स क्षेत्र की। आल्प्स क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है। देखिए पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती है। पूर्ण रूप से बर्फ जो है दोस्तों वो कभी पिघलती नहीं है। ठीक है, उच्च अक्षांश पर हिम रेखा काफ़ी नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिम रेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 4500 मीटर होती है। ठीक है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिम रेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो ये है कर्नाटक का पठार। ठीक है, कर्नाटक का पठार। अब यहाँ देखिए मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़,
पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। तो किससे मिलकर बना है दोस्तों? तो धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की, देखिए यहाँ पे ये भी देखिएगा, धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है, ठीक है, मलनाड। इस पत्थर का नामकरण कर्नाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, यानी कि कर्नाड का अर्थ है दोस्तों काली मिट्टी की भूमि, ठीक है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में हैं। गंगा जमुना का उद्गम भी यहीं से होता है, ठीक है। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए हैं। मैं बार बार आपको सचेत कर रहा हूं, और क्वेश्चन यहीं से आएंगे दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चंस अलग से नहीं बनेंगे, आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन अलग से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये रहे टॉप 20 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल 9:30 बजे, ठीक है, PM, 9:30 बजे PM, रात को हम 9:30 बजे लाइव आते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।